जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम आपके बहुत सारे लोगों के मन पसंदीदा टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं। मतलब कि करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अभी वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो सब कुछ डिटेल में बताएंगे। हमने यहाँ पर देखे प्यारे प्यारे से ऑप्शंस दे दिए हैं। चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर, उनका नाम लेकर मन में एक ऑप्शन चूज कर लीजिए जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अच्छा, एक बात और, अगर किसी वजह से उस रीडिंग को सुनते वक्त आपको फील हो कि इसमें बताई गई चीज़ें मुझसे मैच नहीं हो रही हैं, तो एक बार आप दूसरा पाइल भी सुनकर देखिए। क्या पता वो मैच कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। इसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग सिचुएशन है। तो कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं हो सकती हैं। तो हो सकता है कि आपको दूसरा पाइल सुनना पड़े, वो सुनकर देखिए, क्या पता वो पूरा मैच हो जाए। ठीक है, तो आई होप डियर आप सब लोग समझ गए होंगे और हमारी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार भरने के लिए, हमें इतना सारा अपनापन देने के लिए, इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत 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 आभार। हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। और बस कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ईश्वर आप सबको हमेशा खुश रखें। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, और जिनके बारे में भी सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिनकी करंट फीलिंग्स, जिनकी वर्तमान भावनाएं आप जानना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। उनका साइन बताएंगे हम आपको, और आपका भी हो सकता है ये। ठीक है, तो इधर वैसे सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। मतलब कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, समझ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। मतलब कि सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं। और इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ हमें फील हुई वो ये है कि इधर ना, जैसे एक होता है कि इंसान बहुत लड़ाई झगड़े करता है, बहुत सवाल जवाब करता है, समझ रहे हैं, काफ़ी रूठना मनाना चलता है, पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो, वो तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने एक शायरी कही है बहुत अच्छी कि हर एक लम्हा एक मंजर गुजर जाता है जब कोई अपना बेगाना नज़र आता है। एक लम्हा एक मंजर गुजर जाता है जब कोई अपना बेगाना नज़र आता है। यूँ तो आवाज़ आती है हर आईने के टूटने पर, यूँ तो आवाज़ आती है हर आईने के टूटने पर, लेकिन कभी कभी बिना आवाज़ के सब कुछ टूट जाता है। इधर ऐसे ही आपका दिल टूटा है। आप बहुत 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 प्योर सोल हैं, बहुत हायर लेवल की सोल हैं, ओल्ड सोल हैं, समझी हुई सुलझी हुई आत्मा है। तो आपको मूर्ख बनाना, आपको बेवकूफ़ बनाना तो इम्पॉसिबल सा ही है, समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसी आत्माएं जब किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट करती हैं।
आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन अक्सर एक चीज़ सुनी भी है, देखी भी गई है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा, तो जब भी वो उससे मिलती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो उससे आंखें बंद करके प्रेम करती है। ज़्यादातर करके मोस्टली जो फीमेल्स होते हैं उनका जो प्रेम होता है ना, वो शरीर से नहीं होता है कि वो प्रेम के दौरान आंखें खोलकर उल्लू की तरह टक 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 देखती रहें। नहीं, अक्सर जब आप उनसे मिलते हैं आपने फील किया होगा, डियर आप मेल हो फीमेल हो, हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे कि अगर आप मेल हैं तो आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग भी आत्मा से प्रेम करते हैं, आप देखना, आप चाहे खुद भी आप मेल हों, आपने फील किया होगा कि जब भी आप अपने पार्टनर से मिलते हैं तो जब अंतर आत्मा से प्रेम होता है ना, तो आंखें बंद ही हो जाती हैं, आंखें खुलती ही नहीं हैं। जैसे कि हम उसके रूप से, उसके सौंदर्य से प्रेम करते ही नहीं हैं, हम आंखें बंद करके प्रेम करते हैं। और जब हम कभी कभी इतना ज़्यादा आंखें बंद करके प्रेम करते हैं कि वहाँ पर हम अंधे भी हो जाते हैं थोड़ा सा। जैसे कि उसकी लाख बुराई हो पर हमें वो दिखती नहीं है, और दिखती है तो हम दरिया दिली दिखाते हैं, माफ़ कर जाते हैं, हमेशा माफ़ कर देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अगर उसने माफ़ी मांगी है तो वो बदल जाएगा, अगर उसने माफ़ी मांगी है तो वो सुधर जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ना ऐसे बेवकूफ़ समझ लेते हैं, सोचते हैं कि अरे क्या है, बस माफ़ी मांग लो, हाथ पैर जोड़ लो, हाथ पैर पकड़ लो, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर ना बहुत समय तक ये नाटक चलता रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, समझ रहे हैं? तो आखिर कब तक चलता? आपने बहुत बार इन्हें चांस दिए हैं, बहुत बार इन्हें मौके दिए हैं, ये अपने आप को बहुत होशियार चतुर सिंह समझते थे, समझ रहे हैं? जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा निम्न स्तर के होते हैं, अगर वो अपने से हायर लेवल की सोल को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेते हैं, या फिर उनसे कोई प्रेम करने भी लगता है, तो वो सोचते हैं कि हमने अपने टैलेंट से इसे फंसाया है। ना जी ना, आपने फंसाया नहीं है, हमें कुछ फील हुआ है, हमें अटैचमेंट हुई है, हमें अपनापन लगा है, या फिर तुम हमें अच्छे लगे, इनोसेंट लगे, तो हम अपने आप आए हैं इस रिश्ते में, ना कि आपने हमें फंसाया है। तो आपको देखते हुए ये इंसान, जैसे कि क्या कहें कि कितना अंतर है आप दोनों की सोल लेवल में, ज़मीन आसमान का। जी हाँ, ये आपके स्तर का बंदा है ही नहीं जिससे आपने प्रेम किया था, लेकिन आपने इससे इतना प्रेम किया था कि आपने आंखें खोली ही नहीं है, आपने हमेशा बंद ही रखी हैं। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, आपने इनकी हज़ार कमियां माफ़ की हैं, आपने इनकी हज़ार गलतियां माफ़ की हैं। ये हमेशा अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको नीचा दिखाते थे, ये 100 झूठ बोलते थे, लेकिन उसको भी सच साबित करने के लिए फिर हज़ार नए झूठ बोलते थे। आप सब समझते थे, लेकिन आपको लगता था कि अच्छा ठीक है ना, कोई इतना कुछ कर रहा है तो छोड़ो, माफ़ कर देते हैं। आपने बहुत मौके दिए हैं, बहुत माफ़ी दी है, हाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, इनके साथ हमें लगता है बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस है, काफ़ी एज डिफरेंस है, इंटरकास्ट इशू भी लग रहा है, कुछ लोगों का रिलीजन इशू भी लग रहा है, और हमें कुछ लोगों के लिए दोस्त लग रहे हैं ये। लाइक आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड, ऑफिस फ्रेंड, कहीं से ये आपको मिले, आपके दोस्त हैं, पहले काफ़ी समय तक आपकी इनकी दोस्ती रही है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली प्यार हो गया, कुछ लोगों का बोल रहे हैं, सबका नहीं। तो पहले आप लोगों का बहुत अच्छा दोस्ताना चला है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रही है, और आप ही इन्हें संभालते आए हैं, अब तक आपने ही इन्हें संभाला है। लेकिन ये इनके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, इनके शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, और जब भी कमिटमेंट की बात आती है तो बहुत सारी बहानेबाजी करना शुरू कर देना कि मदर इशू है, फादर इशू है, ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे ना। कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कभी नहीं दिया इन्होंने, हमेशा आपको जैसे कि ना इधर का रखा ना उधर का रखा, बीच में इन्होंने आपको अटका कर रखा, हमेशा अटका कर रखा, और आपने इन्हें आंखें बंद करके चाहा है। आंखें बंद करके चाहने का मतलब होता है कि आत्मा से चाहना, समझ रहे हैं?
शारीरिक लेवल पर आपका प्रेम कभी रहा ही नहीं इनके लिए, आत्मिक लेवल पर ही रहा है, क्योंकि आप शारीरिक लेवल पर प्रेम करने वाली आत्मा है ही नहीं। हमने पहले बताया कि आप बहुत सुलझी हुई, बहुत पुरानी आत्मा हैं, जिसने कई जन्म लिए हैं और इन्हीं सब चीज़ों को अनुभव किया है। तो अब आपने इन्हें चाहा तो इसी भाव से चाहा था कि ये इंसान मेरा साथ देगा, मेरा सपोर्ट करेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं शायद जिनका डाइवोर्स हो गया है, सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है। और कुछ लोग जो लाइक अनमैरिड भी हैं, तो भी हो सकता है कि इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने एक महान इंसान को फंसा लिया है, तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। समझ रहे हैं? तो ये आपको बेवकूफ़ समझते रहे, आपको बेवकूफ़ बनाते रहे और आप इनकी खुशी के लिए बनते रहे, आप इनकी खुशी के लिए बेवकूफ़ बनते रहे। बहुत समय तक ये सिलसिला चला है आप लोगों का। लेकिन कहते हैं ना कि एक समय पर लिमिट क्रॉस कर देता है इंसान। शायद हुआ कुछ ऐसा है आप लोगों के दरमियान कि या तो इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, बहाना दिया परिवार का, ठीक है, कि फैमिली के दबाव की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे किसी और से शादी करनी पड़ी है। शादी कर ली इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है अब से कुछ लोगों के लिए तो 7-8 महीने पहले, कुछ लोगों के लिए शायद 7-8 साल पहले। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद मतलब किसी और के लिए आपको ठुकराया है। इन्होंने बहुत कंपैरिजन किया है आपका किसी और के साथ। समझ रहे हैं? बहुत कंपैरिजन किया है कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तुम ऐसे हो, और उनको देखो वो कैसे हैं, तुम कैसे हो। तो कभी कभी इंसान अपने ही बनाए जालों में इस कदर फंस जाता है कि फिर वो वहाँ से निकल नहीं पाता। अब ये अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से। समझ रहे हैं? बहुत बुरी तरह से। ये आपको छोड़कर चले गए, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, कुछ दिनों के लिए इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है। और हो सकता है कि आपने इनसे कहा हो प्रेम के लिए, आपने इनसे बात की हो, आप इनके सामने रोए भी हो कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन उस वक्त इन्होंने चीज़ों को समझा नहीं है। उस वक्त तो इन्हें यही था कि भाई मुझे परिवार के हिसाब से चलना है, मुझे समाज के हिसाब से चलना है, तुम मुझसे एज में बड़े हो, या फिर तुम्हारा मेरा इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, मैं ऐसे तुमसे रिश्ते नहीं रख सकता, मुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं रख सकती। तो बहुत सारे बहाने देकर ये आपको चले गए हैं। लेकिन अब हम बताते हैं कि करंटली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। करंटली तो बस इतना है कि तुम्हें इस तरह से याद करने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। हाँ, कहते हैं कि कर्मों का फल इन्हें इस कदर मिल रहा है कि इनकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है पूरी तरह से। अब ये हर पल ऐसा फील करते हैं कि जैसे कि अजगर के मुंह में बैठे हुए हैं। ये कब तक ही सेफ है? जब तक अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। अभी अजगर ने मुंह खोल रखा है। समझ रहे हैं? इन्हें हर पल अब इस तरह की सिचुएशन फील होती है कि मैं काल के मुख में बैठा हुआ हूँ या फिर बैठी हुई हूँ। आज इन्हें अपने ही डिसीजन पर बहुत पछतावा है, आज इन्हें अपने ही डिसीजन पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। इन्होंने कभी खुलकर अपने रिश्ते के लिए आपसे बात नहीं की है, मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहा, कभी उस पर खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कभी नहीं कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। बस जब भी आपने बातचीत करना चाहा तो इधर उधर की बातें करके टॉपिक ही चेंज कर देना, या फिर इमोशनली बातें करने लगना, या फिर लड़ाई झगड़े करने लगना, इस तरह की चीज़ें ये करते आए हैं। तो ये समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में ये सब कुछ मरता हुआ देख रहे हैं। जिसके लिए भी ये आपको छोड़ कर गए थे, जिसके लिए भी, मान लीजिए परिवार के लिए, किसी और पर्सन के लिए, जिसके लिए भी इन्होंने आपको छोड़ा है, आज इन्हें इनके ही डिसीजन पर बहुत अफसोस है, बहुत पछतावा है। और हर पल इन्हें आपकी याद आ रही है। अब पता है, अब कंपैरिजन ख़त्म हो चुका है।
क्योंकि इतने समय जो डिस्टेंस रहा ना आप दोनों के दरमियान, उस समय में इन्होंने बहुत अच्छे से कंपेयर कर लिया और आपको 1000 गुना ऊपर पाया। आपकी मोहब्बत, आपका अनकंडीशनल लव अब इन्हें इस कदर याद आता है कि बता नहीं सकते। ये तो रो भी नहीं सकते, ये तो रो भी नहीं सकते, अपने आंसू किसी को दिखा भी नहीं सकते, इस कदर बंधे हुए हैं। इनकी लाइफ बिल्कुल नर्क है, लेकिन इन्हें फिर भी झूठी मुस्कुराहट रखनी पड़ती है अपने फेस पे। कहते हैं कि दिल की चोट किससे कहें, दिल की चोट किसी से कह नहीं सकते। बस इतना समझ लीजिए, अंदर ही अंदर इनके अंदर बहुत अशांति है, बहुत अशांति है। हर किसी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल 0 होता जा रहा है। क्योंकि जब इंसान का मन अशांत होता है तो उसके साथ यही सारी चीज़ें होती हैं। और आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आपका कुछ बिगड़ा है तो सिर्फ इतना ही कि आपको ये लगा कि मैंने किस इंसान से प्रेम किया है। ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को संभाल लिया है। आप थोड़ा टूटे थे, लेकिन ईश्वर ने आपको बिखरने नहीं दिया है। ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा अच्छा सा स्पिरिचुअल इंसान भेजा है, जो हो सकता है कि मेल के रूप में हो, फीमेल के रूप में हो, जिसने कहीं ना कहीं आपको संभाल लिया है अपने मोटिवेशन से, अपनी बातों से, अपने प्रेम से, कैसे भी आपको संभाल लिया है। पर इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अब इनकी नज़रें आपकी तरफ हैं, अब इनकी नज़रें आपकी तरफ हैं। अब इन्हें आपकी इस कदर याद आती है कि ये हर जगह पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि शायद अब आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, सब मर चुका है, सब मर चुका है। लेकिन फिर भी जैसे कि इन्हें अभी भी एक होप है, अभी भी एक उम्मीद है कि अगर ये आपसे उस तरह से माफ़ी मांगेंगे और आप जो कहेंगे अगर ये वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप इन्हें अपना लेंगे। हाँ, आप इन्हें अपना लेंगे। ये अभी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान बहुत टूट चुकी हैं उन्हें फिर से बनाना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ये समझ लीजिए, आपकी अच्छाइयाँ इन्हें अब याद आती हैं। आपका प्यार, आपका केयरिंग नेचर, आपका हेल्पिंग नेचर, आपका मदरली नेचर इन्हें अब याद आता है। अब इन्हें एहसास होता है कि मैं कितना तुच्छ था कि उस महान आत्मा ने मुझे तब भी स्वीकार किया, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ खेल खेलती रही या फिर खेल खेलता रहा। इन्होंने तब आपसे आत्मा से प्रेम नहीं किया था, तब नहीं किया था। तब सिर्फ कहते कि सिर्फ बातों से खेल रहे थे, आपसे आपकी फीलिंग के साथ खेल रहे थे। लेकिन अब इन्हें सच में महसूस होने लगा है, अब इन्हें सच में वो प्यार महसूस होने लगा है आपके लिए। अब सच में अब आपकी वैल्यू का एहसास होने लगा है। अब ये आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली है या फिर यूँ समझिए कि फैमिली की वजह से छोड़ के चले गए थे या किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से भी ये कभी आपके प्यार को ठुकरा कर गए थे, या फिर करियर को लेकर जिस बहाने की वजह से गए थे। अब इन्हें वो बहाना बेबुनियाद लगने लगा है। अब इन्हें लगता है कि वाकई शायद वो सारी चीज़ें इतनी भी ज़रूरी नहीं थी। इंसान कभी कभी ना अपनी ही चीज़ों में फंस जाता है, और आज ये अपनी ही चीज़ों में फंसे हुए हैं, अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। अच्छा, इनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है आपको कॉल मैसेज करने की? हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर नहीं कर रहे हैं। लड़ाई का डर है इन्हें कि अब आप इन्हें बहुत सुनाएंगे। डर है इन्हें कि ये कैसे आपको फेस करेंगे। डर है इन्हें कि जब इन्होंने कहा था कि तुम्हारे जैसे 36 मिलेंगे तो अब आपको कैसे फेस करेंगे, कि अब फिर से आपके पास आना चाहते हैं
कैसे फेस करेंगे? क्या कहेंगे ये आपसे? शर्मिंदा हैं ये अपनी ही कही हुई बातों के लिए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुंह छुपा रहे हैं ये अभी आपसे, लेकिन बहुत समय तक नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप कितने भी गुस्सा सही, कितने भी नाराज़ सही, लेकिन आप इन्हें माफ़ तो कर देंगे। आपकी दोस्ती ही इन्हें मिल जाए इतना ही काफ़ी है इनके लिए, क्योंकि जिस वक्त, बुरे वक्त पर आपने इन्हें जैसे संभाला था, इन्हें कभी किसी ने नहीं संभाला है। इन्हें कभी किसी ने नहीं संभाला है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो इंसान बहुत स्ट्रांग दिखता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, उसे भी ज़रूरत होती है, उसे भी ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपने लेवल के लोगों को ढूंढता है जो उसे संभाल सके। हर किसी को, चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन एक समय पर हर किसी को लगता है कि काश कोई होता, जब वो इम्बैलेंस होता है, जब वो डिमोटिवेट होता है, तो काश मुझे कोई संभालता। हर इंसान को लगता है, चाहे आप हो या फिर ये खुद क्यों ना हो। तो ये समझ लीजिए कि अभी ना ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी ये आपकी तरफ देख रहे हैं, अभी ये हर जगह पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। अभी ये स्टक तो बहुत ज़्यादा है, अभी कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये बंधे हुए हैं। हमें लगता है शादी कर ली बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने, मेल हो फीमेल हो, कैसे कि अब शादी कर ली है भाई, शादी के बाद उस शादी से निकलना इतना भी आसान नहीं होता, या फिर इन्होंने उस वक्त पर जल्दबाजी में किसी को सीरियस कमिटमेंट दे दिया है। तो पता नहीं क्यों इन्हें लगता है मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधी हुई हूँ, और मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ, इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, ज़िंदगी की नई शुरुआत तो ये आपके साथ करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। हमने बताया था कि हो सकता है आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, या फिर आप अनमैरिड हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप इनकी तरह नहीं हैं कि बातों का कोई ठिकाना ही नहीं है, कमिटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप इनकी तरह नहीं हैं। समाज में आपका बहुत अच्छा नाम है, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो अब आपने अपने निजी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाना छोड़ दिया है। आपने जो चीज़ें आपके मन में हैं उन्हें अंदर ही रखना सीख लिया है, और अब आपका सिर्फ इतना है कि अगर ये आए मेरे पास तो पूरी तरह से आए, मुझे आधा अधूरा प्यार नहीं चाहिए। अगर ये आए तो पूरी तरह से आए, कमिटमेंट दे, शादी करे तो आए। अगर खिलवाड़ करना है तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी, फिर नहीं करूँगा। हाँ, आप बस इतना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में हमें बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं हर तरीके से। आपने इनसे कभी पैसों के लिए, कुछ पाने के लिए प्यार नहीं किया था। आप तो बस लाइफ में अकेले थे, तो आपको लगता था कि चलो कोई अच्छा सा इंसान मिल गया है सपोर्ट के लिए। जैसे कि हर किसी को लगता है कि काश हमारी कोई केयर करने वाला हो, हमें सुनने वाला हो, समझने वाला हो, दर्द में सहारा देने वाला हो। तो अब आप चाहते हैं सिर्फ इतना ही कि ये आए तो पूरी तरह से आए। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। बस अब आपकी एनर्जी ये नज़र आ रही है, वरना आप अकेले खुश हैं। आपने अकेले रहना सीख लिया है, अकेले ही खुश रहना सीख लिया है। अब आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो डियर, यहाँ पर ये है इनकी वर्तमान भावनाएं, और आपकी क्या भावनाएं हैं वो हमने बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और ये रीडिंग आपसे कितनी % रेजोनेट हुई है ज़रूर बताइए, और अगर नहीं हुई है तो दूसरा पाइल ज़रूर सुनिए, डेफिनेटली वो हो जाएगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचा करिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है,
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं उनकी वर्तमान भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिए जी, इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अच्छा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा कम है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है। ये है यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स। अच्छा, आपके जो पार्टनर हैं इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू भी है, कुछ लोगों का फैमिली इशू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है। इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करने का मन है। चलिए, आप आंखें बंद कर लीजिए। आपके जो पार्टनर सोचते हैं या फिर आप जो सोचते हैं, अभी देखिए, मन की जो ऊपरी सतह है, जो ऊपर की परत है, उसमें तो गुस्सा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, पर उनके अंदर नहीं। आपके अंदर गुस्से का अंबार है। आप बहुत जल्द गलत सोच लेते हैं, जो जैसा नहीं होता वैसा सोच लेते हैं, सिर्फ गुस्से में। इंटेंशन कभी बुरा नहीं होता आपका किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आपको गुस्सा आ जाता है तो आपको लगता है ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। कई बार आप गलत साबित भी होते हैं, फिर आपको खुशी भी होती है कि अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपने गुस्से में बहुत कुछ सोच लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम एक बात बताएं, जो पर्सन है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, करियर में सक्सेस का दबाव बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। इन्हें अपने करियर में सक्सेस हासिल करनी ही तो करनी है। इनकी आर्थिक स्थिति को इन्हें बहुत बेहतर करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और हमें ऐसा लगता है कि टाइम ना दे पाने की वजह से, वक्त ना दे पाने की वजह से लड़ाई झगड़े हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं तो कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोगों ने लव मैरिज भी की थी लेकिन अभी फ़िलहाल सेपरेट हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर हैं उनको उनका काम बहुत प्यारा है और उनके लिए उनका काम फर्स्ट प्रायोरिटी पर, उनका करियर फर्स्ट प्रायोरिटी पर। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है उनकी नज़रों में। जैसे कि आपको शिकायत है कि वो आपको टाइम नहीं देते, वो आपको वक्त नहीं देते, वो आपको समझते नहीं हैं। तो गुस्से में हमें लगता है कि आपने ही मूव ऑन किया है। बहुत सारे लोगों के लिए हमें फील हो रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है कि गुस्से में बातचीत करनी बंद कर दी हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कितनी सफाइयाँ दे, वो आपको कितना समझाएं, और इस वजह से उन्होंने आपको एक तरीके से गुस्से में कुछ भला बुरा बोल दिया हो और आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया हो, उनसे बातचीत करनी बंद कर दी हो। आपको लग रहा है कि ये कहीं और बिज़ी है, इसके पास सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए ही टाइम नहीं है। आपको शायद ऐसा फील हो रहा हो। और कभी कभी तो आप ये फील करते हैं कि शायद उन्होंने किसी और के लिए आपको धोखा दिया है, किसी और के लिए शायद कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से उन्होंने आपको चीट किया है। आपको ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपके दिल के साथ खेला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनके ऊपर इल्ज़ाम तो बहुत लगाते हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा भी कभी ना कभी बोलती है कि नहीं, वो गलत नहीं है, बस वो मजबूर है। समय से पहले ही उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं।
जितनी उसकी उम्र नहीं है उतना उसे काम करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। दिन भर वो इंसान बिज़ी रहता है, लेकिन उसकी आदत सिर्फ इतनी है कि वो बहुत सारी चीज़ें लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पाता है। आप तो बोल कर, गुस्सा करके अपना मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन जो आपके पर्सन है ना, वो किससे कहें। वो सोचते हैं कि काश आप समझो उन्हें, लेकिन आप नहीं समझते, क्योंकि आपको लगता है कि वो सब बहानेबाजी हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, इतना कोई बिजी नहीं होता कि किसी को टाइम ना दे सके। और जब भी आप दोनों की बातचीत होती तो बस झगड़े होने लगते हैं, तो फिर इस वजह से कहीं ना कहीं बातचीत बंद है। तो चलिए, ये कहीं ना कहीं आप दोनों की फीलिंग्स हैं। सॉन्ग सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा, आंखें बंद करिए। ओ पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। ओ पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे या थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे या खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे या था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। हमने एक शायरी सुनी थी कहीं पर कि इंतज़ार उसे भी है, इंतज़ार मुझे भी है, इंतज़ार उसे भी है, इंतज़ार मुझे भी है, लेकिन बस मैसेज नहीं करते एक दूसरे को। वो सोचता है कि मैं करूं और मुझे लगता है कि वो करे। हम दोनों ही एक दूसरे के मैसेज का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मैसेज नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं। आप दोनों ही सेम कंडीशन में हैं। रोज़ कहता हूँ कि भूल जाऊँ तुझे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। हाँ, ये गज़ल सुनी आपने? आप दोनों ही रोज़ कहते हैं कि भूल जाऊँगा तुझे, भूल जाऊँगी तुझे, लेकिन रोज़ ये बात भूल जाते हैं, नहीं भूल पाते हैं।
तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है डियर आप लोगों के दरमियान। ये आपको बहुत मिस करते हैं। हमें कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए कि शायद आपकी लाइफ में कोई आपका फ्रेंड है, या फिर आप मैरिड हैं, ठीक है, या फिर आप अपने पार्टनर को ऐसा दिखा रहे हैं कि आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। जो भी कंडीशन है, जो भी, आप मैरिड हैं या फिर आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया है, लाइफ में आप गुस्से में आगे बढ़ गए हैं, या फिर सिर्फ अपने पार्टनर को शो कर रहे हैं, तो वो पता है क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि वो मुझे भूल कर आगे बढ़ चुका है, वो मुझे भूल कर आगे बढ़ चुका है, तो क्यों उसे परेशान करूं। ये जो पर्सन है ना आपके, ये पॉजेसिव बहुत हैं, समझ रहे हैं? थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हैं ये भी, जैसे कि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता अगर आप किसी और की बात करें, या फिर किसी और से बात करें, या फिर आप घंटों इन्हें ऑनलाइन शो हो, कुछ भी इन्हें बुरा लगता है, लेकिन ये कहते नहीं हैं, ये कहते नहीं हैं, सोचते बहुत है पर कहते नहीं हैं। तो अभी इन्हें लगता है कि वो किसे चूज़ करेगी, वो किसे चूज़ करेगा, मुझे या फिर उसे, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब आपकी लाइफ में कोई और है। ये ऐसा फील करते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैंने अपनी गलतियों की वजह से शायद उसे हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन सच तो ये है कि आपके दिल में, आपकी आत्मा में कभी कोई इनके अलावा ना आया है और ना आएगा। एज अ फ्रेंड हो सकता है आपका कोई, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पर ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए गलत सोच रहे हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सेम चीज़ें जीना चाहते हैं। सच बताएं, मैरिड कार्ड आपके लिए भी, जब आपकी एनर्जी चेक की तो आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ मैरिड लाइफ जीने के ख्वाब देखते हैं, और वो भी आपके साथ मैरिड लाइफ जीने के ख्वाब देखते हैं। आप भी उनके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, और वो भी आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, इस रिश्ते में शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और अब वो मुझे चूज़ नहीं करेगी क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। तो ये इस वक्त बहुत अकेलापन फील करते हैं, लेकिन ये खुश हैं अपने अकेलेपन में। इनका कभी कभी मन होता है आपको कॉल मैसेज करें, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कि कोई इन्हें रोकता है, और ये रुक जाते हैं, फिर नहीं करते हैं। आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी दूसरों की वजह से। आप लोगों का अपना कोई इतना पर्सनल कोई ख़ास इशू नहीं है, लेकिन दूसरों ने मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर रखी है, दूसरों ने भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रखी है, और आपको भी कभी कभी लगता है कि शायद उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है। अगर प्यार करता तो कॉल मैसेज नहीं करता क्या? हाँ, मैं रूठ जाती हूँ, मैं रूठ जाता हूँ, तो उसे मनाना तो चाहिए ना मुझे। पर हम आपको एक बात कहें कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ईश्वर की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। थोड़ा देर लगेगी, लेकिन आप दोनों एक ज़रूर होंगे। समय रहते उन्हें भी समझ में आ जाएगा, और समय रहते आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। दोस्त हो, परिवार के लोग हों, रिलेटिव हो, कोई भी हो। अभी आपके जो पर्सन है शायद कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, अदर स्टेट, अदर कंट्री, ऐसे दूर दूर दूर। इन्हें शिकायत है इस बात की कि वो मुझे समझता नहीं है, मतलब आप इन्हें समझते नहीं हैं। ये ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मेरी हर बात का वो गलत मतलब निकालती है, मेरी हर बात का वो गलत मतलब निकालता है, मेरी हर बात को नेगेटिव वे में लेती है, नेगेटिव वे में लेता है। लेकिन अब दोनों की रात एक दूसरे को याद करके गुजरती है।
वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है और दूसरा कोई समझने वाला नहीं है। उनका दिमाग कभी कभी काम ही नहीं करता कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊंगा ना, तो एक बार उससे बात ज़रूर करूँगा, एक बार उससे बात ज़रूर करूँगी कि विल यू मैरी मी, शादी करोगे मुझसे। अगर उसने हाँ कहा तो बस किसी की सुननी नहीं है, उससे शादी कर ही लेनी है। और अगर उसने ना कहा तो फिर अपनी ज़िंदगी अपने परिवार को सौंप देनी है। अब आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, एक बार ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, एक बार ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, एक बार ये आपको प्रपोज करेंगे, एक बार ये आपके पास आएंगे और अगर फिर आपने इन्हें इनकार कर दिया तो फिर ये आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। और अच्छा, हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैंने उससे सच्चा प्यार किया है और मेरा प्यार उसे एक दिन मेरे पास ज़रूर लेकर आएगा। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही सोचते हैं। आपका सच्चा प्यार उन्हें आपको एक तरीके से ज़रूर दे देगा। आप दोनों ज़रूर एक हो जाओगे। आप दोनों के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, जस्टिस ही होगा। आप दोनों की बड़े धूमधाम से शादी होगी, बहुत अच्छे से शादी होगी। अच्छा, अगर आप मैरिड हैं तो ये समझिए कि अगर अभी आप दूर हो गए हैं तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उनकी शादी कहीं और हो जाए, वो हमेशा आपका साथ देंगे, एक दोस्त की तरह, एक अच्छे वेल विशर की तरह, एक अच्छे शुभ चिंतक की तरह। वो हर कदम पर आपके सपोर्ट में रहेंगे। उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत उलझे हुए हैं, शायद आपको आपकी ज़िंदगी को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है कि आप किसे चूज़ करेंगे, अपने हस्बैंड को या फिर उन्हें, अपने पार्टनर को या फिर उन्हें। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा गलत सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं हैं सीरियस रिलेशनशिप में किसी के साथ। अगर आप मैरिड भी हैं तो आप उनसे ही प्यार करते हैं। अगर आप प्यार नहीं करते तो ये रीडिंग आप टाइम पास के लिए नहीं देखते। हमें पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो रीडिंग देखते हैं वो टाइम पास करने के लिए नहीं देखते हैं। उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनके एहसास जुड़े होते हैं इस करंट फीलिंग से। कोई टाइम पास के लिए नहीं देखता। और कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें एक उम्मीद मिलती है टैरो रीडिंग से। मिलती है कि नहीं मिलती है? मान लो उसने कितना भी बुरा किया हो, लेकिन अगर रीडिंग में आ जाता है कि उन पर ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर रीडिंग में आ जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी तसल्ली तो मिलती है ना कि हाँ, उसने जानबूझकर नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें पता है कि बहुत सारे लोग दिल से, आत्मा से आते हैं रीडिंग को देखने के लिए। तो डियर, आप बस इतना ही समझिए कि ना आपने टाइम पास किया है ना उन्होंने टाइम पास किया, आप दोनों ने ही एक दूसरे को दिल से चाहा है। तो बस आप दोनों को कभी कोई ज़िंदगी में अलग नहीं कर पाएगा। वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपको स्टॉक भी करते हैं। हर जगह देख रहे हैं वो आपको। आप सोशल मीडिया पर कितनी देर तक एक्टिव रहते हैं, क्या क्या अपलोड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, किसको फॉलो किया इंस्टा पे, किसको अनफॉलो किया, या फिर फेसबुक पर, जहाँ जहाँ पर भी आप दोनों कनेक्ट हैं या फिर नहीं भी कनेक्ट हैं, तो इतना समझिए कि वो न्यू आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि मेरी जान, गुस्सा कम करो और खुद को परेशान मत करो। अगर आप किसी से अंतरात्मा से प्रेम करते हैं तो उनकी छोटी छोटी सी गलतियों को माफ़ करना सीखो और उन्हें समझना सीखो। आपको पता है कि ज़िंदगी में हर इंसान के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, काम है। सिर्फ प्यार ही नहीं होता, सिर्फ प्यार से ही पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए इंसान को कुछ कर्म करने होते हैं, जिसे जॉब बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं, है ना। तो समझना पड़ेगा ना आपको उन्हें, क्योंकि प्यार ही नहीं है, परिवार भी होता है हर किसी की ज़िंदगी में। और भी बहुत सारी चीज़ें होती जो इंसान नहीं कह पाता, लेकिन प्यार तो वही है ना जो बिना कहे हर बात को समझे। तो आप समझने की कोशिश किया करो। आपको गुस्सा आ जाता है, आप दिल के बहुत साफ इंसान हो, लेकिन
आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर आप उनसे प्यार करते हो तो उन्हें समझो, वो गलत नहीं है, ना आप गलत हो ना वो गलत हैं। बस कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं वो इस वक्त अपनी रोटियां सेक रहे हैं। एक तरीके से कहते हैं ना कि दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठा लेता है। तो यहाँ पर दो बिल्लियाँ लड़ गई हैं और एक कोई बंदर है जो फ़ायदा उठा रहा है, तो उस बंदर को किनारे करो और आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। क्योंकि ना वो आपके बिना खुश हैं ना आप उनके बिना खुश हैं, तो फिर क्या फ़ायदा अलग रहने का। आप भी छुप छुप कर करंट फीलिंग्स देख रहे हो कि देखते हैं क्या सोच रहा है क्या सोच रहा है। अब हो सकता है कि उनको टैरो रीडिंग के बारे में पता ना हो, तो वो बेचारा क्या करे, वो बेचारी क्या करे, तो वो बेचारा सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहा है। तो बेहतर है ना कि एक हो जाओ। चलो एक झुक जाओ, आप ही झुक जाओ इस बार, ठीक है। एक बार चांस दो, अगर आपको लगता है कि गलती उनकी तो एक बार चांस दे दो, ठीक है। गुस्सा गुस्सी ख़त्म करो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या मैसेज है उनका आपके लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं वो आपको, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन, ठीक है। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है, जिमिनी, लिब्रे, एक्वेरियस भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो डियर ये है इधर साइन और एलिमेंट। अब ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में रहते हैं, थोड़ा सा हैंगमैन की स्थिति में रहते हैं। हो सकता है ये आपसे हमेशा लड़ते हो इस बात को लेकर कि तुम मुझसे झूठ बोलती हो, तुम मुझसे झूठ बोलते हो। कुछ चीज़ों को लेकर ये हमेशा हैंगमैन की स्थिति में रहते हैं, स्पेशली शादी को लेकर, आपके साथ शादी करने को लेकर ये हैंगमैन की स्थिति में रहते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें उतना प्यार नहीं करते जितना कि ये आपसे करते हैं। इनको लगता है, वो सॉन्ग है आपने सुना है, चलिए सुनाते हैं। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। आपको लेकर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है इनके मन में। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में और भी कोई है, और इन्हें ही नहीं, हमें भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, 2 लोग हों, 3 लोग हों, और जिन्हें लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किसे चूज़ करूं, मैं किसकी तरफ जाऊं। ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय तक आप इनका साथ नहीं दे पाएंगे।
इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इन्हें लगता है कि आप इनसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है और इस वजह से आप इन्हें कभी मनाते नहीं हैं। हमेशा हमेशा इन्हें ही झुकना पड़ता है। और इन्हें लगता है कि फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है और फैमिली की वजह से आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली को ये पसंद ना हो सकता है आपकी फैमिली किसी और से आपकी शादी कराना चाहती हो। और इसी वजह से इन्हें लगता है कि इन फ्यूचर आप इन्हें चूज़ नहीं करेंगे, आप इनका साथ नहीं देंगे, आप इनके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपकी लाइफ में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और एक समय आएगा कि इनका दिल टूट जाएगा और इन्हें अकेले रहना पड़ेगा। पता है, ये अभी बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर एक एक कदम फूक कर रख रहे हैं। मतलब कि ये आप पर ना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर कि अगर आपने इन्हें धोखा दे दिया तो, अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू हो सकता है, थोड़ा सा फिनेंशियल इशू, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है। इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, समझ रहे हैं। लेकिन ये अपनी लाइफ में इतने स्टेबल नहीं हैं। इनकी ज़िंदगी में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं ये है तो बहुत अच्छे इंसान, लेकिन ये आपको लेकर, एक होता है ना इंसान क्लियर होता है, श्योर होता है कि हाँ हम आगे चलकर शादी करेंगे, हाँ हमारी ऐसी ऐसी ज़िंदगी होगी, पर ये आपको लेकर श्योर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है इनके मन में। इन्हें यही लगता है कि आज नहीं तो कल आप इन्हें धोखा देंगे, आप इन्हें मना करेंगे, आप इनका दिल तोड़ेंगे, क्योंकि आप अपनी फैमिली के खिलाफ जाएंगे नहीं, आप अपनी फैमिली के खिलाफ जाएंगे नहीं, आप इनके लिए एक्शन लेंगे नहीं। इसी वजह से ये अभी ऐसी सिचुएशन में है कि ठीक है, जो चल रहा है सो चलने देते हैं। एक बात बताएं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी सी शुरुआत भी करना चाहते हैं। और इसी वजह से एंजल्स आपको 666 बहुत ज़्यादा दिखा रहे होंगे, क्योंकि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपका ऐसा लगता है कि क्या होगा आगे चलकर इस रिश्ते में। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप ना चाहें, आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आपने यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि प्लीज़ गॉड अब आप ही कुछ करिए, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप पता है, आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं। आप हर सिचुएशन को गॉड को सरेंडर कर देते हैं, हर बात पर आप हाथ खड़े कर देते हैं कि प्लीज़ ईश्वर आप ही देखना। आप जिन्हें भी मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं आप उन्हें, और आपको लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी ईश्वर करेंगे वो बेस्ट ही होगा। लेकिन दिल से तो आप भी इनसे बहुत जुड़े हैं, पर कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत स्टक हैं, आप बहुत मजबूर हैं, आपको लगता है कि आप बंधे हुए हैं। कुछ चीज़ों के लिए आप अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि आप इनसे प्यार करते हैं, आप भी इनके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप मजबूर हैं। आप शायद अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ कभी नहीं जा पाएंगे, आप शायद इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इनके साथ लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा लगता है आपको। और ऐसा ही इन्हें भी लगता है कि शायद आप इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इनसे अभी टाइम पास कर रहे हैं और आपकी लाइफ में और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कभी कभी होता है कि कुछ लोग हमारे लेवल के नहीं होते, हमारी सोल लेवल के नहीं होते, लेकिन वो बहुत इनोसेंट होते हैं और हमें उनसे प्यार हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात पर डाउट रहता है कि इसकी लाइफ में तो और भी अच्छे अच्छे लोग आ सकते हैं। ये हमसे प्यार करता है या फिर टाइम पास कर रहा है,
इन्हें बहुत सारे लोग भड़काते भी हैं कि वो तुमसे टाइम पास कर रहा है, वो तुमसे टाइम पास कर रही है, उसे तुमसे कोई प्यार नहीं है, उसकी लाइफ में तुमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ऑलरेडी हैं, तुम कुछ भी नहीं हो उसके सामने, उसे तुमसे मतलब है, वो तुमसे स्वार्थ सिद्ध कर रही है। तो इन सब चीज़ों को ना सोचकर ये कभी कभी बहुत स्टक हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं और इन्हें यही लगता है कि वाकई आप इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वाकई आप इनका साथ नहीं देंगे। इनका जो मैसेज है आपके लिए वो हम आपको बताते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी बातों पर कभी कभी यकीन होता है और कभी कभी नहीं होता, लेकिन मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मेरे अलावा ऑप्शन है तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पर मेरे लिए जो हो सिर्फ तुम ही हो और कोई भी नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मुझे एक दिन छोड़ दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कभी किसी और के साथ कभी खुश रह ही नहीं पाऊँगा, कभी रह ही नहीं पाऊँगी। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। कभी कभी मुझे लगता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन क्या करूं, ये जो दिल है ना, ये सिर्फ तुम्हें चाहता है। चाह कर भी मेरे मन में कभी किसी और का ख्याल नहीं आता। और मुझे क्यों लगता है बार बार कि अगर ईश्वर ने तुम्हें मुझसे मिलाया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, ज़रूर हमारा कुछ पूर्व जन्म का रिश्ता होगा। एक बात सुनो, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कोई नहीं है मुझे समझने वाला। माना मैं थोड़ा बुद्धू हूँ, माना कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती, मेरे पास बहुत नॉलेज नहीं है, बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं बहुत लॉयल हूँ। मेरे अंदर दुनिया की चंट चालाकी फरेबी बातें नहीं हैं, मैं जो हूँ रियल हूँ। और तुम्हारे लिए तो बहुत लॉयल हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी धोखा नहीं दे सकती। तो प्लीज़ तुम भी मत देना। जो लोग कहते हैं, जो कभी कभी मेरा दिल कहता है, तुम उस बात को सच मत करना, उसको तुम सच मत होने देना। क्योंकि पता है, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना, मेरी ज़िंदगी खो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई समझने वाला नहीं रहेगा, कोई अपना कहने वाला नहीं रहेगा। अभी मैं तुमसे लड़ूं, झगड़ूं, दुनिया भर की शिकायतें करूं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे मेरे अपने से लगते हो। ठीक है, अगर तुम्हें कोई और भी पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे दोस्ती तो रखोगे ना, बताओ। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें इन फ्यूचर कभी धोखा दूंगा, तो इस बात को तुम दिल से निकाल दो, कभी भी नहीं। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसा नहीं कि तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई आया नहीं, बहुत सारे लोग आए हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, अच्छी बुरी सिचुएशन से गुज़री हूँ, लेकिन तुम पर आकर निगाहें टिक गई हैं, तुम पर आकर ज़िंदगी रुक गई है, क्योंकि तुम मुझे मेरी मंजिल लगते हो। लगता है कि मेरा सफ़र ख़त्म हो चुका है, मैं मंजिल पर पहुंच चुका हूँ, मंजिल पर पहुंच चुकी हूँ, और इसी वजह से अब तलाश खत्म हुई। पहले मैं सोचता रहता था कि कोई और बेहतर मिले, कोई और बेहतर मिले, पर तुमसे मिलकर लगा कि इससे बेहतर क्या होगा। तुमसे मिलकर लगा कि अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। बस ठीक है, मुझे यहीं रुकना था, मैं रुक गया। पर पता नहीं क्यों कभी कभी तुम्हारी चुप्पी, कभी कभी तुम्हारी बातें ऐसी लगती हैं कि तुम एक दिन साथ छोड़ दोगे, सिर्फ इस वजह से कि मैं बहुत स्टेबल नहीं हूँ,
मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। सुनो, ठीक है चले जाना, लेकिन अगर कभी मेरी याद आए तो वापस भी आ जाना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कभी तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। दुनिया में पैसे वाले बहुत मिल जाएंगे, पर लॉयल्टी और ट्रू लव करने वाला कोई नहीं मिलेगा, जो सिर्फ तुम पे मरता हो, जो सिर्फ तुम पे मरती हो, जो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हो। ऐसा इंसान तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी खुशकिस्मती है ये कि तुम मुझे मिले, लेकिन पता नहीं क्यों हर पल तुम्हें खोने का डर मुझ में भरा रहता है। मुझसे मेरे दोस्त कहते हैं कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम मेरा साथ नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा इशू है और बहुत सारे लोगों का तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर है, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा भी मन करता है कभी कभी कि मैं इधर उधर बातें करूँ, लेकिन नहीं कर पाता। तुम्हें जेलस करने के लिए, तुम्हें जलाने के लिए बहुत कोशिशें करती हूँ, मैं बहुत कोशिशें करता हूँ, पर मुझसे ये सब नहीं हो पाता, ये सब मुझसे नहीं हो पाता। जैसे तुम कहते हो ना कि सब ईश्वर पर छोड़ दो, मैंने भी ईश्वर पर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारी शादी हो, मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ हो और हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हों। ये मेरी ख्वाहिश है। अब ज़रूरत तो नहीं है ना कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, और देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। मुझे कभी कभी बहुत बुरे सपने आते हैं तुम्हें लेकर, कि तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है, ऐसे मुझे सपने आते हैं। प्लीज़ गलत मत समझना, पर क्या करूं, बहुत सारी बातें हैं मेरे दिल में जो मैं तुमसे कह नहीं पाता। और एक बात सच है डियर, ये पर्सन ना बहुत सारी बातें छुपाते हैं दिल में अपने, ये छुपा लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं। इनके मन में कभी कभी बहुत सारी बातें आती हैं आपको लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर ट्रस्ट इशू होता है इनके मन में, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको खो देने का डर इनके अंदर इस कदर है कि ये आपसे पूछते तक नहीं है कि क्या कुछ ऐसा है क्या। इन्हें लगता है पता नहीं किस बात का आप इशू बना लोगे, पता नहीं किस बात का आप गलत मतलब निकाल लोगे, और कहीं आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो इनका क्या होगा, ये सोचते हैं ये। तो डियर, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो सिर्फ यही है कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपके नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।